नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मैं गीता श्लोक के बारे में आपसे बात करी। अध्याय 1 की गीता श्लोक को मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ और उसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अत्रसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समाम युधि युयोधानी विराट्श्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयोधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य ये है कि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति की समझ धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय बाधक मानता था, पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था, जिसके भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। इसीलिए वे अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतु से कितान कशिरासस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य सेवच नृपुंड। धृष्टकेतु इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम विमिते। किंतु हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भावना भीष्मश्च कर्मणश्च कृपश्च समितिजय अस्थामा विकर्णश्च समुदितश्चैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरी सभा आदि हैं, ये जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेखन करता है जो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अस्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरी श्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अनैच बहव शूरा मधर्थे तत् जीविता नाना सहस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध वीरा शारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या से निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है
कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों को संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आसक्त था। उसे पता था कि वो विजयी होगा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरचितम पर्याप्तम तिग्धमेषां बलम भीमा विरचितम। हमारी शक्ति अपरिमेय और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पिता के द्वारा विशेष रूप में संरक्षित होने के कारण उनकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीष्म के द्वारा ही होगी, भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित, क्योंकि भीष्म कभी अधिक उत्कृष्ट सेनापति, वह युद्ध में विजयी होंगे, यह उनका दृढ़ निश्चय था। अपनेषु च सर्वेषु यथाभागं स्थिता भीष्मेवानि विरचन्तु भवन्तः सर्व एवं ही। अतएव सैन्यव्यूह के अपने अपने मोर्चों को खड़े रखकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे युद्ध हो चुके हैं या वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यकता है कि अन्य योद्धा मोर्चा को अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। चक्रव्यूह। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी तो वह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी समय त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतराष्ट्र के अवसर पर किया था। ये सत्य है, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप मौन भी रहते हैं ना, तो आप गलत का साथ दे रहे हैं। हमारी गीता यही सिखाती है, चाहे कोई अपना कितना भी करीबी क्यों ना, हमें गलत पे आवाज उठानी चाहिए, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। और नहीं तो स्थिति क्या बनती है, ये हमारी गीता बता रही। महाभारत होना
तय होता है। अगर आप चुप्पी साधेंगे, मौन नहीं तोड़ेंगे, तो फिर श्री कृष्ण को धरती पे आना पड़ेगा और द्रौपदी के लिए खड़ा होना पड़ेगा और धर्म का महाभारत होके रहेगा। तस्य संजय कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनिघोगे शंखम दमो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयो वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की और उसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, खुशी मिली। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्संखाश्च भैरश्च वानकंगो मुखा सहसैवा विसन्नन्यन्त शब्द अस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समय संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्रेतयुक्ते महिति अस्य नंदे स्थिति माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखे प्रद्युम्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपनी दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों की दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जबस्तु पांडुपुत्राणाम ये सा परस्य जनार्दन। जब सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन के प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएंगे वहाँ विजय निश्चित है। और ये सही भी है, जहाँ माधव होंगे, जहाँ कृष्ण होंगे, वहाँ तो विजय निश्चित है। अब वो जिस पक्ष में रहेंगे विजय तो होके रहे। तो आपको ये गीता का श्लोक का अर्थ कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।